महाभारत का किरदार अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अद्भुत शक्तियां थी। कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और ये भी कहा जाता है कि सभी योद्धा कली काल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। इस वीडियो में हम आपको महाभारत के किरदारों में से सबसे मुख्य किरदार पांडवों के कलयुग में जन्म लेने के बारे में बताएंगे कि आखिर उन्होंने दोबारा कलयुग में जन्म क्यों लिया, भारत के कौन से इलाके में और किस नाम से वे दोबारा जन्मे थे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। कुछ आत्माओं को तो सालों भर भटकना पड़ता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद ही नया जन्म निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के दो उद्देश्य हैं। पहला, मनुष्य अपने जन्मों के कर्म के फल को भोग करता है जिससे वो उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा, इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त करती है। अगर इंसान के कुछ भी कर्म निर्मित हुए हैं तो उसे उसका फल भोगने के लिए इस धरती पर आना ही पड़ेगा। इस जन्म के बंधनों से तो देवता भी नहीं बच पाए तो हम इंसान क्या चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक दयु नाम के वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे तो दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। शूरी के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका ने जन्म लिया था। मति का जन्म राजा सुबाली के पुत्र गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतंगन के अंश से सत्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंद, सुतसोम, श्रुतिकृति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचिति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा से अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मन ही मन भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, क्योंकि पांडवों के शिविर की रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे थे और उनकी अनुमति के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से ही पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वे वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में ही समा गए। उसके बाद शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना ही पड़ेगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया
तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा और इसीलिए तुम सभी को कलयुग में जन्म लेना ही पड़ेगा। इस पर उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरन नाम से हुआ जो बनारस के राजा बने। अर्जुन का जन्म पड़ीलोक नाम के राजा के यहाँ पर हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कन्याकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। कहते हैं कि दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया था। कहा यह भी जाता है धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था जिसका नाम था वेला। ऐसे ही और भी कई महाभारत के पात्र हैं जिन्होंने कलयुग में जन्म लिया था। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।